नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो चलिए देखते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। सरदार शहर का बहुचर्चित पूजा सोनी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूजा सोनी के माता पिता द्वारा आज वार्ड 49 में धरना दिया गया। इस दौरान पूजा सोनी के माता पिता ने बताया कि उनके दोहितों से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमें हमारे दोहितों से मिलने दिया जाए और इसी मांग को लेकर आज सर्व समाज के लोगों के साथ हम धरना दे रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बहुचर्चित कथित पूजा सोनी हत्याकांड मामले को लेकर पूजा सोनी के माता पिता ने वार्ड 49 में दिया धरना। सरदार शहर तहसील में बहुचर्चित रहा कथित पूजा सोनी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल पूजा के माता पिता मोतीलाल सोनी व शारदा देवी सोनी द्वारा बुधवार को सर्व समाज को साथ लेकर वार्ड 49 में पूजा सोनी के पति के ताऊ श्याम सुंदर मोसून के घर के आगे धरना दिया। पूजा के माता पिता ने धरना स्थल पर पत्रकारों को बताया कि 7 जून 2021 को दिल्ली में हमारी बेटी पूजा की उसके पति सूरज व हमारी बेटी के ससुर ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद हमारी ओर से पूजा को इंसाफ दिलाने के लिए काफी संघर्ष भी किया गया था। इस दौरान पूरा शहर हमारे साथ खड़ा रहा और पूजा को इंसाफ दिलाने की मांग करता रहा। वहीं पूजा के 2 बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने पूजा के ससुराल पक्ष के लोगों के साथ लिखित में समझौता कर लिया। समझौते में यह तय हुआ था कि हमारे दोनों दोहितों को हमसे मिलने दिया जाएगा और जब भी हमारा मन होगा हम हमारे दोहितों से मिल सकेंगे। यह लिखित समझौता हमारी बेटी पूजा के पति के ताऊ श्याम सुंदर मोसून ने करवाया था। वहीं अब पूजा के ससुराल पक्ष के लोग अपनी बात से मुकर गए हैं और हमारे दोनों दोहितों से हमें मिलने नहीं दे रही हैं। हमें डर है कि हमारी बेटी की उन्होंने हत्या कर दी थी। अब हमारे दोहितों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी इन्होंने हमारे दोहितों से हमें मिलने नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि पूजा सोनी के पिता मोतीलाल और माता ने सर्व समाज को लेकर पूजा सोनी के पति के ताऊ श्याम सुंदर मोसून के घर के आगे धरना दिया है और श्याम सुंदर मोसून पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जब इस मामले में पत्रकारों ने श्याम सुंदर मोसून के घर के आगे जाकर उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो श्याम सुंदर मोसून के घर वालों ने पत्रकारों के समक्ष कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही सरदार शहर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने बताया कि श्याम सुंदर मोसून द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि पूजा सोनी के पिता मोतीलाल सोनी हमारे घर के आगे धरने पर बैठा है और जान से मारने की धमकियां दे रहा है। गौरतलब है कि 7 जून 2021 को पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में दिल्ली स्थित उसके घर में मौत हो गई थी, जिसके बाद पीहर पक्ष के लोगों ने पूजा की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का आरोप पूजा के पति सूरज पर लगाया था और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद पूजा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर शहर भर में काफी धरने प्रदर्शन हुए। इसी के तहत शहर के चौधरी के कुएं के पास सैकड़ों की संख्या में छात्राएं सड़कों पर उतरी और जोरदार प्रदर्शन कर पूजा को इंसाफ दिलाने की मांग की। जानकारी के अनुसार पूजा का पीहर और ससुराल दोनों ही सरदार शहर के चौधरी के कुएं के पास है। वहीं सर्व समाज की ओर से दिए गए धरने पर मोतीलाल सोनी, शारदा देवी सोनी, रामलाल सोनी, हनुमानमल सोनी, बाबूलाल जांगलवा, एडवोकेट रजनीश शर्मा, नारायण सोनी, सुनील सोनी, प्रवीण सोनी, श्याम सोनी आदि मौजूद रहे। करीब में 1.5 साल पहले मेरे बच्ची की हत्या कर दी थी। पूजा सोनी के नाम है उसका। तो इस आधार पे मैंने कुछ समझौता हुआ था मेरे बच्चों के। तो बच्चों को देखते हुए मैंने इनसे समझौता किया था। तो मेरे बच्चे आने जाने जाते रहे और उसके बाद में क्या है, अब ये मेरे बच्चे को भेज नहीं रहे हैं। अब बाहर आने के बाद किस तरह का समझौता हुआ था? यही समझौता बच्चों के लिए। जब चाहे बुला सकते हैं, जब चाहे आ सकते बुला सकते हो आप। जब त्योहार के दिन मैंने उसको बुलाया था, इसने नहीं भेजा है। बोलते हैं अब नहीं भेजेंगे। ये श्याम सुंदर मोसून है, ये बोल रहे हैं छाती ठोक के, हाँ मैं तेरी बेटी को मारा था, आप सीसी कैमरा चेक कर सकते हो। और ये बोलते हैं कि तुम दोनों बच्चों को तुम मार दोगे, मैं मेरे दोहिता को मार सकता हूँ क्या? मुझे इनसे खतरा है। अब ये मेरे दोनों दोहितों को ये दोनों मार सकते हैं। सर अब धरना कहाँ दे रहे हो आप? कौन सी जगह दे रहे हो? श्याम सुंदर के घर। कौन है श्याम सुंदर? ये उनका ताऊ है लड़के का, मोसून, रुकमानंद जी मोसून का। तो उनके क्या धरना देने की वजह ये है कि वो ही इस वादा सब कुछ इसने किया था
मेरे पास लिखित में भी है, सब कुछ है इसके हाथ का। तो अब ये समझौता नहीं हुआ था आपका? हाँ, समझौता इनसे हुआ है। ये बार बार दबाव दे रहे हैं कि सूरज से समझौता करो, गोविंद को समझौता करो, आप सूरज को घर में बुला के टिक्का काटो, लेकिन हमें मेरी बच्ची का हत्यारों को मैं घर में नहीं आने दूंगा। अब आपकी क्या मांग है मोटा मोटी? मेरी मांग यही है कि मेरे बच्चे दोनों घर पे आना चाहिए। जब चाहे मिल सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं। हाँ, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्या मांग आपकी? यही है कि मैं बच्चे को देखना चाहता हूँ। कोई तकलीफ में तो नहीं है ना, कोई लेन देन कोई ख़राब तो नहीं है ना, इसलिए मैं बच्चे को बुलाना चाहता हूँ। आपका नाम भैया? मोतीलाल सोनी। सर्व समाज की तरफ से ये धरना लगाया गया है और मांग कुछ भी नहीं है, छोटी सी मांग है कि हम बच्चों को हमारे पास देखना चाहते हैं। ये थोड़ी है कि भी बच्चे उनके पास ही रहेंगे, पाबंदी है, उनको तो बाउंड करके रखा है, उनको बंधक बना के रखा है, ननिहाल में भेज नहीं रहे बच्चों को। इस बात के लिए उनके परिवार के आगे, घर के आगे धरना दिए है और कल हम है ना एसडीएम साहब के समक्ष इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, बच्चों को यहाँ लाने की मांग भी करेंगे और रैली भी निकालेंगे, धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि बच्चे वहाँ सुरक्षित नहीं है। जब वो अपनी बहू को मार सकते हैं तो बच्चे उनको क्या लगते हैं, वो उनको भी मार सकते हैं। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम यहाँ लाना चाहते हैं और वो हमें मतलब क्या है कि उनको देखने ही नहीं देते। क्या मामला था पूरा, क्या प्रकरण था सर? प्रकरण इसमें ऐसा है कि पूजा हत्याकांड के बाद में और बच्चों को उन्होंने अपने पास रख रखा है। समझौता ये किया था कि बच्चों को आप जब चाहो मर्जी, आपके दोस्त थे आप बुला सकते हो। अब वो भेजने से इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे। त्यौहार पर भी, दिवाली जैसे त्यौहार पर भी उन्होंने नहीं भेजा, तो आगे क्या उम्मीद करेंगे। तो इसलिए हम क्या है कि न्यायालय शरण में जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और विचाराधीन है। मुलजिम सारे जमानत पे हैं और विचाराधीन है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। शहर के वार्ड 5 में पुरानी रंजिश को लेकर 60 वर्षीय बुजुर्ग सहित 2 अन्य के साथ की मारपीट, तीनों पीड़ित पहुंचे पुलिस थाने। वार्ड 5 में रंजिश को लेकर 60 वर्षीय बुजुर्ग सहित 3 लोगों के साथ की मारपीट, तीनों पीड़ित पहुंचे पुलिस थाने। सरदार शहर के वार्ड नंबर 5 में रंजिश पूर्वक 60 वर्षीय एक बुजुर्ग सहित 3 लोगों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बुधवार को 60 वर्षीय बुजुर्ग बुद्धाराम नायक बोपा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि मैं व मेरे भाई का पुत्र जितेंद्र पुत्र पप्पूराम नायक बोपा, बाबूलाल पुत्र हरिराम बोपा वार्ड नंबर 5 सरदार शहर के रहने वाले हैं। मंगलवार रात्रि करीब 8 बजे हम तीनों सामान लेने के लिए दुकान पर जा रहे थे, तभी अचानक दिन में हुई कहासुनी की रंजिश को लेकर शेखर पुत्र जुगललाल पुत्र हजारी और विनोद तथा 3-4 अन्य लोगों ने हम पर शराब के नशे में जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेरे व जितेंद्र व बाबूलाल को गंभीर चोटें आई है। वहीं थाने में पहुंचे घायल पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट देकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। शहर के वार्ड 7 में स्थित बंद पड़े मकान में ईंट पत्थर फेंक कर सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सरदार शहर के वार्ड 7 निवासी एक व्यक्ति ने बुधवार को पुलिस थाने पहुंचकर 8 लोगों के खिलाफ बंद पड़े घर में ईंट और पत्थर फेंकने और सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है। वार्ड 7 निवासी बोमाराम पुत्र रामेश्वर लाल नायक बोपा ने रिपोर्ट दी है कि मेरा व मेरे भतीजे साहब राम का घर पास में है। मैं व मेरा भतीजा खेत में रहते हैं और हमारा घर बंद रहता है। मंगलवार रात्रि करीब 8:30 बजे जुगललाल, रफीक, गोविंद, विनोद, शेखर, रफीक कासाला और विजय जाति कुंचिया और 7-8 अन्य मेरे व मेरे भतीजे साहब राम के घर में घुसकर ईंट पत्थर फेंके तथा घर का सामान तोड़ फोड़ कर दिया और मेरे घर की छत पर चढ़कर छतरी तोड़ दी और एक छतरी व अन्य सामान चोरी कर ले गए। बुधवार सुबह पड़ोसियों ने फोन कर मुझे घटना की जानकारी दी, जिस पर मैं सरदार शहर आया तो मेरे व मेरे भतीजे साहब राम के घर में ईंट पत्थर फेंके हुए पड़े थे और सामान तोड़ फोड़ किया हुआ था। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबरों के अंत में हमारे सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोशनी का यह त्योहार आप सभी के जीवन में नई खुशियां और नई उमंग लेकर आए। इसके साथ ही गोवर्धन पर्व और भाई दूज के पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।